हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन या गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, गुड नाइट टू एवरीवन। जब भी आप वीडियो देखिए आपके लिए शुभ हो, तो इसलिए मैं सबको बोल दिया एक ही साथ गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एक साथ। जब भी आप वीडियो देखिए आपके लिए शुभ हो। तो कई दिन से कमेंट आ रहे थे चैप्टर नंबर 3 पेपर फर्स्ट में, चैप्टर 3 करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज आप सभी लोगों को करेंट दे देते हैं कि करेंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। सबको उसके लाइफ में एक बार करेंट लगती है। कब किसको लगता है करेंट, वो आप बताएंगे कब आपको करेंट लगा है। तो आइए एक बार करेंट देते हैं आप लोगों को, कैसे करेंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में आज मेरा लेक्चर नंबर क्या है, फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट क्लास है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगी। करंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, करंट कहाँ से जनरेट होता है, क्लासिकल या बेसिक नॉलेज ऑफ करंट। तो करंट के विषय में हमको डिटेल में पढ़ना है। करंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, करंट का यूज क्या है। तो ज़्यादातर ये चैप्टर क्या है आपने पढ़ा है बेसिक क्लास 10 में, रेजिस्टेंस, करंट, ओम्स लॉ, इसी चीज़ के विषय में डिटेल में पढ़ना है। और ये चैप्टर क्या है, थोड़ा लेंदी बड़ा है और थोड़ा लेंदी है, इसलिए इसको इमोशनल बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ इसमें टास्क करना पड़ेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर को पढ़ना है तो भाई नोट्स बनाना पड़ेगा आपको। तो काफ़ी और पेन उठाइए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात होती है इलेक्ट्रिक करेंट। तो इसके पहले मैं बताया था चार्ज दो तरह से होता है। पहला होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट जो चार्ज होता है इसको हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा जो चार्ज होता है चार्ज इन मोशन। ये जो चार्ज मोशन में होता है दो तरह से होता है। एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा होता है वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जो होगा, वेलोसिटी हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में ही आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी को इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आता है। तो इस तरह से चार्ज में जो एट रेस्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, और चार्ज इन मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी के विषय में हमको पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के विषय में। वेरिएबल वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में। तो ये आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना कांस्टेंट वेलोसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए चलते शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो बात होती है इलेक्ट्रिक करंट के विषय में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो जनरली आप करंट के विषय में आप सभी लोग जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जनरली करंट के विषय में होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या कह सकते हैं करंट I बराबर चेंज चार्ज फ्लो अपॉन के टाइम। जनरली करंट के विषय में कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है I बराबर चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, मतलब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। मान लेते हैं कोई सिलेंडर है,
इसमें कोई स्मॉल वेरिएशन है, यहाँ पर स्मॉल वेरिएशन जो चार्ज फ्लो हो रहा है डेल्टा क्यू, और इसमें जो टाइम इंटरवल है आपका डी टी। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू होगी आई एवरेज या डेल्टा क्यू अपॉन के डेल्टा टी। अगर आई इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, जो करंट होता है इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन के डी टी। इसका मतलब आई इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि जो करंट रहेगा बहुत छोटा रहेगा, तात्कालिक, मतलब कुछ ही समय के लिए। तो कुछ ही समय के लिए जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है ये ज़्यादा समय के लिए है, जो ये डी क्यू अपॉन डी टी लिखे हैं ये कुछ समय के लिए है। इंस्टेंटेनियस आपकी करंट है। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज की यूनिट होती कूलम्ब, और टाइम की यूनिट इसकी यूनिट होती है टाइम, इसको बोलते हैं एम्पियर कूलम्ब। टाइम का होता है सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर। तो इस तरह से जो चार्ज फ्लो अपॉन टाइम होता है इसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन हो जाए करेंट। अब बात होती है करेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए जो करंट होता है वो आपका डायरेक्शन तो होता है, डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन इसमें होता है लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता है। तो करंट आपका जो होगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। या अगर टेंसर क्वांटिटी, अगर कोई ऑप्शन दिया है, अगर उसमें 4 ऑप्शन दिया है तो अगर स्केलर नहीं दिया हुआ है तो टेंसर दिया होगा, टेंसर को पहले प्रायोरिटी देंगे क्योंकि टेंसर क्वांटिटी ये करंट आपका टेंसर क्वांटिटी है। अगर टेंसर नहीं दिया है तो आप स्केलर को मारेंगे, ठीक। तो टेंसर क्वांटिटी आपका हायर एजुकेशन में आगे बीएससी या एमएससी जब करेंगे स्पेशलाइजेशन फिजिक्स के विषय में या मैथ एडवांस मैथ में जाएंगे तो आपको टेंसर पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जानिए कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो करंट है आपका टेंसर क्वांटिटी है। अगर ऑप्शन में स्केलर नहीं दिया है तो टेंसर को मारिएगा, अगर टेंसर दिया है स्केलर दिया है तो टेंसर को मारेंगे, लेकिन अगर टेंसर नहीं दिया है तो स्केलर क्वांटिटी पर वेरी करेंगे। अब मान लेते हैं कोई वेरिएशन है, यहाँ मान लेते हैं 0.2 है, यहाँ पर ऐसे करंट आ रहा है, इसकी 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, यहाँ से ऐसे जाएगा करंट 7 एम्पियर होगा। मतलब एक करंट एडिशन लॉ फॉलो करता है लेकिन वेक्टर एडिशन डायरेक्शन पर फॉलो नहीं करता है। तो करंट जो होता है एक तरह से स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो होगा लेकिन इसमें डायरेक्शन आपका सेम है। तो यहाँ पर आने के बाद तीनों ऐड होने के बाद 7 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका वेक्टर ये आपका फॉलो करेगा करंट, वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यही स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर या कूलम्ब पर सेकेंड। तो इसके विषय में बेसिक नॉलेज था। अब क्या होता है कि अगर कोई जनरली आपसे पूछेगा करंट कैसी क्वांटिटी है तो आप बताएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड बट वेक्टर एडिशन नॉट फॉलो, बिकॉज वेक्टर एडिशन नॉट फॉलो, इसलिए आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा और स्केलर क्वांटिटी होगा। तो अगर प्रायोरिटी आपका दिया है स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी तो प्रायोरिटी देंगे टेंसर क्वांटिटी का। अब इस पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करके आपको बताते हैं, इसके बाद आगे बताएंगे, ठीक है। तो इतना आपका करंट के विषय में हो गया है कि द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, यूनिट कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। तो एवरेज आपका करंट होगा डेल्टा क्यू पर डेल्टा टाइम, किसी सिलेंडर में चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, तो वहाँ करंट एवरेज निकल जाएगा। इंस्टेंटेनियस निकालेंगे डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब कुछ ही समय के लिए, यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर सेकेंड, एम्पियर डायरेक्शन आपका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है लेकिन वेक्टर एडिशन को आपको फॉलो नहीं करता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इतना नोट करिए, आगे बता रहे हैं।
क्वेश्चन में दिया है q बराबर t² प्लस 4t प्लस 5। आपको फाइंड करना है, फाइंड इट्स इन आई इंस्टैंटेनियस एट t बराबर 3 सेकेंड एंड आई एवरेज जीरो टू 2 सेकेंड। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, गिवन दैट, ठीक है, इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद लिख लीजिए चार्ज q बराबर t² प्लस 4t प्लस 5। ये चार्ज है, हमको निकालना है आई इंस्टेंटेनियस। इसके लिए हमने फार्मूला बताया था, आई इंस्टेंटेनियस बराबर dq अपन dt है, फार्मूला होता है। इसका मतलब जो दिया हुआ है वैल्यू आई q बराबर t² प्लस 4t प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। करिए डिफरेंशिएट, तो यह 2t प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5। इसका मतलब हो जाएगा dq अपन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2t प्लस 4। ये आपका करंट हो जाएगा आई इंस्टैंटेनियस, आई बराबर dq अपन dt प्लस 2t अपन 4। अब हमको इसकी वैल्यू t बराबर 3 सेकेंड पर निकालना है, निकाल लीजिए। हो जाएगा dq अपन dt एट टाइम इंटरवल हो जाएगा t बराबर 3, रख दीजिए 2 इंटू 3 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 10 एम्पियर। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका dq अपन dt एट t बराबर 3 आई इंस्टैंटेनियस। आई इंस्टैंटेनियस की वैल्यू हो जाएगी dq अपन dt एट t बराबर 3। तो इस तरह से आपका आई इंस्टैंटेनियस करंट की वैल्यू t बराबर 3 सेकेंड में 10 एम्पियर हो जाएगा। अब दूसरा उसी में आगे पूछ रहा है आपको आई एवरेज। देखिए आई एवरेज के लिए आपको फार्मूला बताया गया था डेल्टा q अपॉन डेल्टा टी। आपको इसमें दिया है 0 से 2, तो इसके लिए क्या कर देंगे, जो डेल्टा q इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, q2 माइनस q1 अपॉन के t2 माइनस t1। क्या है, q2 आपका 2 सेकेंड के लिए निकाले, q1 इनिशियल पे है, तो पहले q की जो वैल्यू दिया है आपको q, इसी को q कर दीजिए, क्या दिया है t² प्लस 4t प्लस 5। इसकी वैल्यू क्या कर दीजिए, t की वैल्यू 2 सेकेंड पर निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 4 इंटू 8 प्लस 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 17। इसका मतलब q की जो वैल्यू है t बराबर 2 पर, ये हो जाएगा 17, फिर q बराबर 0 पर निकाल, t बराबर 0 पर निकाल लीजिए। जब यहाँ 0 रखेंगे 0 बस बच जाएगा आपका 5। दोनों की वैल्यू रख दीजिए, q2 की वैल्यू 17 हो जाएगा आपका है, q1 की वैल्यू आपका हो जाएगा 5 और t2 की वैल्यू आपका 2 है 2 सेकेंड, फिर t1 की वैल्यू आपका 0 है। तो यहाँ हो जाएगा 17 में से 5 जाएगा आपका 12 आएगा आपका 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 एम्पियर। तो इस तरह से आई एवरेज की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगा 6 एम्पियर, इसकी वैल्यू आएगा 10 एम्पियर। आई इंस्टैंटेनियस करंट की वैल्यू 10 एम्पियर हो जाएगा और आई एवरेज की वैल्यू हो जाएगा 6 एम्पियर। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन बता रहे हैं इसी पर।
तो इस तरह से अगर करंट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे, इधर आपका टाइम है, इधर आपका करंट है, तो देखिए आप t बराबर 2 सेकेंड के लिए खींचिए। जब t की जगह आप 0 रखेंगे तो कितना आएगा, जो क्वेश्चन दिया है q बराबर टी स्क्वायर 40 + 5। जब t की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा 5। देखिए अगला क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन में दिया I बराबर टी स्क्वायर + 1। एक क्वेश्चन में दिया है चार्ज, फाइंड द चार्ज फ्लो, फाइंड द थ्रू ए क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 3 seconds and also find the number of electrons flow in this टाइम। करंट आपकी वैल्यू दिया है I बराबर टी स्क्वायर प्लस, आपको फाइंड करना है चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 0 से 3 सेकेंड के बीच में, और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी समय में कितने फॉलो हो रहे हैं। तो देखिए सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए वीडियो को पास करके, इसके बाद बताना है सॉल्यूशन में जो दिया है उसको लिख लीजिए। गिवन दैट करंट की वैल्यू I बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 ये दिया हुआ। तो जनरली वी नो दैट आई होप I बराबर क्या होता है, अभी बताए थे dq/dt। यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे, dq बराबर I dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट का साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से चार्ज q बराबर क्या हो जाएगा, आपका I की वैल्यू है ही टी स्क्वायर प्लस 1, इसका लिमिट क्या है 0 से 3 dt, इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर लिमिट ऑपरेट कर दीजिए और चार्ज निकल जाएगा। चार्ज निकल जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। देखिए q बराबर हो जाएगा आपका क्या, इंटीग्रेट करेंगे इसका हो जाएगा क्या 3tq/3 प्लस t, लिमिट हो जाएगा 3 से 0, लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, यहाँ पर ऑपरेट करेंगे हो जाएगा कितना 27/3, फिर यहाँ पर रखेंगे 3, ये 0 रखेंगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं आएगा। क्यू की वैल्यू आएगी कितना 12 कूलम्ब। तो यहाँ से चार्ज आपको पता हो गया। और क्या पूछ रहा है, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। से इसके लिए क्वांटाइजेशन नंबर के लिए एक फार्मूला होता है Q बराबर NE। Q आपको 12 निकाल लिए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। इसकी वैल्यू रख दीजिए 1.6 × 10⁻−19। यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी आपका 12/1.6 × 10⁻19, ये हो जाएगा आपका 120/16 × 10⁻19। इसको डिवीजन करेंगे हो जाएगा आपका 7.5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो इतना इलेक्ट्रॉन उस क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस समय क्या होगा, फ्लो होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया है करंट I बराबर टी स्क्वायर प्लस फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 से 3 सेकंड, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। गिवन दैट I = t² + 1 ये दिया हुआ क्वेश्चन में।
बट वी नो दैट आई होप आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। क्या होता है बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्या, आई डी टी। दोनों तरफ क्या कर देंगे, होल इंटीग्रेट कर देंगे, होल इंटीग्रेट करेंगे, इसकी वैल्यू आई क्यू आएगा। यहाँ पर इंटीग्रेट करना 0 से 3 दिया है, 0 लोअर लिमिट हो जाएगा, अपर लिमिट 3। इसको इंटीग्रेट करेंगे, फार्मूला होता है वही आपका, क्या होता है फार्मूला, इसके लिए फार्मूला जो होता है x की पावर n dx। तो इसके लिए फार्मूला जो इसकी वैल्यू होती है फार्मूला का x n+1 अपॉन की n+1, इसी फार्मूले से इसको ब्रेक किया गया है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा टी क्यू प्लस अपॉन 3, यहाँ से 1 का हो जाएगा t, फिर लिमिट ऑपरेट कर देंगे, लिमिट ऑपरेट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आप फिर ये निकल जाएगा चार्ज की वैल्यू। फिर आपको क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू बराबर एन ही होता है, क्यू चार्ज है आपका, एन इलेक्ट्रॉन पर आवेश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे, एन की वैल्यू है 7.1 × 10⁻19 कूलम, 19 आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेगा। नोट कर लीजिए। तो इस तरह से जो अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन 1 में बताया थे क्या, उसमें क्यू बराबर क्या दिया था, t² + 2t + 5, और दूसरा वाला जो बताया था i बराबर t² + 1। इसमें हमसे पूछ रहा था करंट और इसमें पूछ रहा था चार्ज। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया है उसमें चार्ज दिया है, करंट पूछेगा तो फार्मूला निकाल देंगे। आई एवरेज के लिए बताया गया था क्या, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और आई इंस्टेंटेनियस के लिए बताया गया था आपका डी क्यू अपॉन डी टी। और यहाँ से वही चीज़ की फार्मूला इसके लिए बताया डी क्यू अपॉन डी टी, यहाँ से डी क्यू बराबर हो जाएगा आई डी टी। तो ये इंटीग्रेशन के रूप में हो जाएगा जब टाइम इंटीग्रेशन दिया रहेगा तब के लिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला क्लास था, इसलिए इसमें बेसिक जानकारी आपको जहाँ तक हो सका है वहाँ तक दिया गया है। करंट कैसे फ्लो होता है, करंट क्या होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपका सिलेबस का बेसिक क्लासिकल स्टोरी या इलेक्ट्रिक करंट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसके लिए हम एजम्पशंस करेंगे, कोई सिलेंडर लेंगे, उसमें करंट कैसे फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट किधर फ्लो होता है, फिर चार्ज किधर फ्लो होता है, तो डिटेल में पढ़ा जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए जहाँ तक हो सका हमने बेसिक नॉलेज आपको दिया है, करंट के विषय में पढ़िएगा, और जहाँ से भी हो सकता है आपको यूट्यूब और गूगल के माध्यम से करंट के विषय में बेसिक नॉलेज कलेक्ट करिएगा। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे डिटेल में जाएंगे, स्टोरी उसके विषय में सुनाएंगे आपको कि स्टोरी में क्या होता है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के विषय में बताएंगे, फिर रिलेशन आगे जो भी होगा टॉपिक जैसे जैसे होगा पढ़ता जाएगा। ये फर्स्ट क्लास है, इसमें बेसिक जितना नॉलेज था दे दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी इसके विषय में डिटेल। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।